हेलो दोस्तों, मैं सविता मंडल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो 22 नवंबर टू 28 नवंबर तक का करंट अफेयर करेंगे, जिसमें कि 70 क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के कुछ घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मेवालाल चौधरी ने दे दिया है, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। और राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर जो है अशोक चौधरी जो हैं को मेवालाल के विभाग का प्रभार दे दिया गया है। ठीक है। और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है। और राज्यपाल जो हैं वो फागू चौहान हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यसभा सीट है 243 नहीं, विधानसभा सीट है 243। राज्यसभा सीट जो है वो 16 है और लोकसभा सीट जो है वो 40 है। तो विधानसभा सीट है 243, राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट है 40। नेक्स्ट है हमारा, वन वेब ने भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन डैश को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो सुनील भारती मित्तल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। उन्होंने राजस्थान में शुरू किया गया है। और इस योजना से जो है गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान के अवसर पर भी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। और गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया है। राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानसभा सीट जो है 200 है, राज्यसभा सीट है 10 और लोकसभा सीट जो है वो है 25। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन एनसीसी 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो 72वां स्थापना दिवस। ठीक है। और इससे एक दिन पहले जो है राष्ट्र के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो शहीद हैं उनको जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किसकी अध्यक्षता में हुई बैठक के 320.33 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दे दी गई है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। और ये नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। और 10 राज्यों में जो है इस परियोजनाओं से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है? तो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में 45 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है। साथ ही विश्वविद्यालय में अभिनव और उद्भावन केंद्रीय प्रौद्योगिकी व्यापार, इंक्यूबेशन, ट्रांसलेशनल अनुसंधान केंद्र और खेल परिसर का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट
के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सुदीप त्यागी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि 33 साल के हैं। उन्होंने केवल 4 वनडे खेले हैं, जिसमें कि 3 विकेट हासिल किया है, 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है और 2010 में आखिरी बार वो भारत के लिए खेले थे। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी की नई न्यूनतम आयु की नीति के मुताबिक कितने साल से कम उम्र वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। तो 15 साल। नेक्स्ट है हमारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसने वृद्धि दर के अनुमानों को बढ़ाकर ऋणात्मक 10.6% कर दिया है। तो मूडीज ने किया है और पूर्व अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा ऋणात्मक 11.5% था। ठीक है, और अभी जो है वो 10.6% कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। तो पाकिस्तान के आतंकवादी रोधी न्यायालय ATC ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड थे हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, और इस समय जो है जेयूडी चीफ हाफिज सईद लाहौर के उच्च सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल में कैद हैं। कहाँ कैद हैं? तो लखपत जेल में कैद हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और मुद्रा जो है वो पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया है। नेक्स्ट है अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो जिल बाइडेन जो है वो जो बाइडेन की वाइफ हैं और डायरेक्टर नियुक्त किया गया है माला अडिगा को। और माला अडिगा जो हैं इससे पहले बाइडेन फाउंडेशन के उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के लिए निदेशक थे और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है और मुद्रा जो है वो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर जनरल RN छिब्बर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो 86 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया है और उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में भाग लिया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। तो उत्तर प्रदेश में रखी है और इस ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना से 2995 यानी कि 2995 गांवों के सभी घरों में जल नल कनेक्शन पहुंचेंगे, जिनसे जिला के जो है करीब 42 लाख की आबादी को लाभ होगा। नेक्स्ट है अंडमान सागर में हाल ही में त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास CMAX-20 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। अंडमान सागर में हाल ही में भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट कोमोरोता और मिसाइल कॉर्वेट करमुख पोत भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास CMAX-20 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है और पहला जो संस्करण था वो सितंबर 2019 को पोर्ट ब्लेयर के कुछ दूर सागर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत
72,480 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। तो विवाद से विश्वास योजना के तहत अर्जित किए हैं। नेक्स्ट है, किस विभाग ने देश की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया गया है? तो मत्स्य विभाग। और इस अवसर पर जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी मुख्य अतिथि थे। प्रताप चंद्र सारंगी जो हैं वो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कितने वर्ष के बाद पहली बार वर्ष 2021 में पाकिस्तान देश के दौरे पर जाएगी? तो 16 वर्ष के बाद, ठीक है, 16 वर्ष के बाद जाएगी। और इंग्लैंड की टीम जो है T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों देशों के बीच पहला T20 जो है 14 अक्टूबर को और दूसरा T20 कब होगा? तो 15 अक्टूबर, ठीक है, को कराची में खेला जाएगा। और इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन है। मुद्रा क्या है? तो पाउंड। पाउंड स्टर्लिंग जो है वो मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आईसीसी ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली महिला T20 विश्व कप को स्थगित करते हुए कब इस टूर्नामेंट का आयोजन करने की घोषणा की है? तो फरवरी 2023 में करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी अर्लिंग हालंड ने गोल्डन बॉय और वेरोना की स्ट्राइकर एशिया ब्रेंगोंजी ने गोल्डन गर्ल का अवार्ड जीता है? तो नॉर्वे ने जीता है। और अर्लिंग हालंड जो हैं वो 20 साल के हैं। वे गोल्डन बॉय के अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। ये जो हैं पहले खिलाड़ी बन गए हैं गोल्डन बॉय जीतने वाले। उन्होंने 2019 और 20 सीजन में 40 मैचों में 44 गोल किए थे। 40 मैच में उन्होंने 44 गोल किए थे। और नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो है। और मुद्रा क्या है? तो नॉर्वे GI क्रोन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो असम के मुख्यमंत्री थे और वे इंदिरा गांधी के समय 1971 में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। और राजीव गांधी के समय 1985 से 1990 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। और PV नरसिम्हा के समय वे 1991 से 1996 तक खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे थे, ठीक है। और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1960। और राज्यपाल जो हैं वो जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो है मुख्यमंत्री हैं। और ये भाजपा के मंत्री हैं। विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट जो है वो 7 है और लोकसभा सीट जो है वो 14 है। और ये गठन जो है 26 जनवरी 1960 में हुआ है और 26 जनवरी 1950 में बिहार का गठन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक
हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है? तो ट्विटर पर। और आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। उनके अनुसार आरबीआई के 10 लाख फॉलोअर्स हुए हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो बैंक ऑफ मैक्सिको, और जिसके फॉलोअर्स कितने हैं? तो 7.74। ठीक है। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको शहर। और मुद्रा जो है वो पेसो है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा चुनी गई 100 नोटेबल बुक्स में भारतीय मूल की 2 लेखिकाओं का किताब का चयन किया गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स। और इस 100 नोबेल बुक्स में बराक ओबामा का किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड भी शामिल है। ठीक है। बराक ओबामा की जो किताब है वो है ए प्रॉमिस लैंड। और भारत की जो लेखिका है वो है मेघा मजुमदार। और जिनकी किताब क्या है? ए बर्निंग। और दूसरी जो है लेखिका और पत्रकार हैं दीपा अन्नपर्णा। ठीक है। और इनकी किताब क्या है? तो जीन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। नेक्स्ट है, एप्पल की दूसरे सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो $150 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। इस निवेश से भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के CAG-GC गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने वर्ष के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है? तो 3 वर्ष। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को वर्ष 1889 में फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा स्थापित किया गया था। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और मुद्रा जो है वो यूरो है। और ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से आधुनिक रूप से तैयार किस शहर में डॉक्टर VD मार्ग में स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन कर दिया है? तो दिल्ली में स्थित है। 80 साल से अधिक पुराने 8 बंगलों का पुनर्विकास किया गया है, और इसमें 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2020 लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे? तो 100 वर्ष पूरे होने पर।
इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। इसके साथ ही एक विशेष स्मारक डाक टिकट और भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष कवर भी जारी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने AICTE द्वारा आयोजित ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। तो 26 ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम के तहत AICTE के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है रूस के टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव ने किस खिलाड़ी को हराकर ATP फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो डोमिनिक थिएम को हराकर खिताब जीता है और उन्हें जो है 57 लाख यानी कि 42.27 करोड़ रुपया का प्राइज मनी दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सऊदी अरब की ओर से आयोजित कौन सी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो 15वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है और इस सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा क्या था? तो दूसरे दिन का एजेंडा जो है वो समावेशी, अस्थायी और बेहतर भविष्य बनाने और धरती को सुरक्षित रखने को लेकर साइड इवेंट पर केंद्रित था। ठीक है। और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है वो रियाल है। नेक्स्ट है 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज किसे चुना गया है? तो दिल्ली क्राइम बेस्ड ड्रामा सीरीज को चुना गया है और ये जो है एमी अवार्ड जीतने वाली वेब सीरीज पहली वेब सीरीज बन गई है। यह सीरीज 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप केस पर बनी है। ठीक है। और इस सीरीज को रिची मेहता ने डायरेक्ट किया है और शेफाली शाह जो हैं लीड रोल में हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हर दिन कमाई के मामले में गौतम अडानी ने 456 यानी कि 456 करोड़ रुपए कमाई करते हुए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अमीरों की लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं, लेकिन हर दिन की कमाई पर जो है इनसे आगे निकल गए हैं गौतम अडानी। और हर दिन कमाई के मामले में एलन मस्क जो हैं उनका स्थान पहला है। वे जो हैं 2.12 हजार करोड़ उनका प्रतिदिन का कमाई है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर की टॉप 10 लिस्ट में बॉलीवुड के कौन से एक्टर 6वें स्थान पर रहा है? तो अक्षय कुमार हैं और अक्षय कुमार जो हैं वो $48.5 मिलियन यानी कि 362 करोड़ रुपए सालाना कमाई के साथ 6ठे स्थान पर हैं। और इस लिस्ट में ड्वेन जो हैं ड्वेने जॉनसन जो हैं वो $87.5 मिलियन कमाई के साथ पहले स्थान पर हैं। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्बे हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर रिलीज हुई हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई है। नेक्स्ट है कितने वर्ष तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय रहे विश्व मोहन वडोला का हाल ही में निधन हो गया है? तो 50 वर्ष
और विश्व मोहन बडोला जो हैं एक अद्भुत सिंगर और जर्नलिस्ट भी थे। वे जोधा अकबर और मुन्ना भाई MBBS फिल्म में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है 25 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मांसाहारी रहित दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है समाज में अहिंसा का सकारात्मक संदेश प्रसारित करना। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है? तो उमंग ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप की मदद से प्रवासी भारतीय छात्र एवं पर्यटक किसी भी समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। इस ऐप का संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नाम की एक नई ग्रामीण आवास योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है और महा आवास योजना में जो है इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य के केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो गुजरात में करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड के अलावा तीनों फॉर्मेट के लिए नामित किया गया है? तो विराट कोहली को किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली। वनडे के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को भी वनडे और T20 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राजदूत अभय कुमार और किस देश के विदेश मंत्री तेहिंद्रा जनरिवेलो जाकोवा ने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते किए हैं? तो मेडागास्कर की राजधानी है अंतानारिवो। ये जो है राजधानी है और मुद्रा क्या है? तो मालागासी एरियरी ये जो है मुद्रा। नेक्स्ट है लॉस एंजेलिस में होने वाली 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया है? तो जल्लीकट्टू को चुना गया है जो कि मलयालम फिल्म है और इसे अप्रैल 2021 में लॉस एंजल्स में होने वाली 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए चुना गया है। फेडरेशन में जूरी बोर्ड चेयरमैन है राहुल रवेल जो हैं वो हैं चेयरमैन, जिन्होंने कि इस फिल्म को बताया है कि जल्लीकट्टू जो हैं वो वास्तव में उन समस्याओं को सामने लाती हैं जो इंसानों में है, यानी हम जानवरों से भी बदतर हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इस अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी भी कपट तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। नेक्स्ट है किस लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उनका निधन जो है 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। नेक्स्ट है सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल रहे कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?
तो 71 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक किस बैंक के साथ विलय होने की योजना को मंजूरी दी है? तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय होने की मंजूरी दी है। और बैंकिंग विनिमय कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर विलय की योजना बनाई गई है। 26 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपमानजनक सामग्री को दंडनीय बनाने वाले अध्यादेश को स्थगित करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने की है। केरल सरकार जो है उन्होंने अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक की कैद के साथ दंडनीय बनाने वाले जो अध्यादेश थे उनको स्थगित करने की घोषणा की है। और यह नया अध्यादेश जो है केरल पुलिस अधिनियम 2011 में संशोधन करके एक नई धारा 118A सम्मिलित किया है। ठीक है। और केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। और गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956। राज्यपाल कौन है? तो पी सतशिवम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और विधानसभा सीट जो है वो 140 है, राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट जो है वो 20 है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य के में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है? तो जॉन कैरी को नियुक्त किया है। और जॉन कैरी जो हैं वो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और अमेरिकी डॉलर है यहाँ की मुद्रा। नेक्स्ट है 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीइन्वेस्ट 2020 के कौन से संस्करण का आभासी उद्घाटन किया है? तो तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री को नामित किया गया है और वे कौन हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम और मुद्रा जो है वो इजरायली नेई शेकेल ये मुद्रा है। नेक्स्ट है
न्यूजीलैंड क्रिकेट के किस डायरेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ग्रेग बर्कले को किया गया है। नेक्स्ट है, किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया। ठीक है। किसने हाल ही में डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS लॉन्च की है? तो भारतीय रेल ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो श्री थावर चंद गहलोत ने किया है। थावर चंद गहलोत जो हैं वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का भी उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए किस ऐप पर 25 लाख से अधिक लेन देन रजिस्टर करने के लिए प्लेटिनम पार्टनर्स पुरस्कार दिया गया है? तो उमंग ऐप के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृपाल सिंह द्वारा लिखी किसके जीवन पर आधारित पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है? तो श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर लिखी गई है और कृपाल सिंह जो हैं वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, किस देश के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है? तो अर्जेंटीना के थे डिएगो माराडोना। महान फुटबॉलर थे। उन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया था। उनके निधन पर दुनिया भर के प्रशंसकों ने दुख जताया। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है और मुद्रा जो है वो पेसो है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल महदी का हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया है? तो सूडान के थे। सादिक अल महदी जो हैं वो 84 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया उनका। नेक्स्ट है, किस राज्य की टीएमसी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पश्चिम बंगाल के थे और इस्तीफा देने का कारण बताया जा रहा है कि शुवेंदु के परिवहन मंत्री होने के बावजूद कुछ समय से मंत्रालय से संबंधित ज़्यादातर फैसले जो हैं वो ममता बनर्जी और उनके करीबी लोग ही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है। और गठन कब हुआ था? तो गठन जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और राज्यपाल जो हैं वो जगदीप धनगढ़ हैं और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक कौन इंस्टीट्यूट भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है? तो आईआईटी बॉम्बे।
और टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में IIT बॉम्बे को 172 यानी कि 172वां स्थान दिया गया है। और टॉप 100 में जो है भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं हो सका है। भारत के किस इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाते थे फकीर चंद्र कोहली। 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे और उन्होंने 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो केरल सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, थावरचंद गहलोत ने किस राज्य में ADIP योजना के तहत 3,551 दिव्यांगजन और 596 वरिष्ठ नागरिकों को सहायता के लिए ADIP शिविर का उद्घाटन किया है? तो असम का किया गया है और असम के नागांव में किया गया है। असम के जो नागांव है वहाँ पे किया गया है, जिसमें कि 50 लाभार्थियों के बीच 2.62 लाख रुपए की सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट है, रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने किसके द्वारा कंपनी के साथ कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 तैयार करने के लिए करार दिया है? तो हेट्रो के साथ दिया है। और RPIF यह करारा जो है भारत में हर साल 10 करोड़ डोज बनाने का है, ठीक है। और स्पुतनिक 5 को रूस के गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने बनाया है, ठीक है। हाल ही में भारत में हर दिन कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो 8वां स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। और हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों के मामले में भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। यहाँ पे हर दिन जो है 35 से 44,000 लोग जो हैं संक्रमित मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता दे दी है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था पहले। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम जैसे क्षेत्रों को एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, ठीक है। फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी है
और मुद्रा जो है वो यूरो है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए $80 मिलियन मूल्य की उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण 4 की शुरुआत की है? तो अफगानिस्तान, जिसमें नई विकास पहलों में 150 सामुदायिक परियोजनाएं और काबुल में पानी की आपूर्ति के लिए एक बांध भी शामिल है। ठीक है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और मुद्रा जो है वो अफगानी है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। पहला जो है वो तमिलनाडु है, दूसरा गुजरात है और तीसरा जो है आंध्र प्रदेश है। और ये जो अलवणीकरण संयंत्र जो है खारे पानी को पानी में बदल देता है, जो कि खपत के लिए उपयुक्त है और इससे प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर पानी संसाधित होने की उम्मीद है।